all. Hope you all are very good. Today, students, we are going to start our 9th chapter of class first, which is about safety first. So, students, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे what do we mean by safe. क्या होता है safe? एक्चुअली स्टूडेंट होता क्या है कि हम हमारी केयरलेसनेस की वजह से यानी कि हमारी लापरवाही की वजह से हम कभी भी कहीं भी एक्सीडेंट से मीट कर सकते हैं, यानी कि एक्सीडेंट हो सकता है हमारा, ठीक है। किसी भी पर्सन का अगर वो केयरलेस है ना, एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है, और उसका जो मेन रीजन होता है दैट इज आवर केयरलेसनेस। तो वी शुड नॉट बी केयरलेस, वी शुड बी अलर्ट, वी शुड बी व्हाट हैविंग सम सेफ्टी रूल्स। हमको क्या कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए सो दैट हम क्या ना हो, हम कहीं भी किसी भी एक्सीडेंट से ना गुजरना पड़े, ठीक है। चलो, सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर कि व्हाट डू वी मीन बाय बेसिकली सेफ्टी। सी, an accident may occur anywhere and at any time. Accidents mostly occurs due to our carelessness. Sometimes accidents can put lives in danger. We can avoid accidents if we are careful and follow certain rules. There are different safety rules that we must follow at different places. तो क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि एक्सीडेंट कहीं भी और कभी भी हो सकता है। यूजुअली वो हमारे केयरलेसनेस की वजह से होते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ एक्सीडेंट्स इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि वो हमारी क्या लाइफ करने की हमारी मतलब वी कैन ऑल्सो इवन डाई, है ना, हमारी लाइफ पे खतरा बन जाता है। इतने भी क्या एक्सीडेंट्स खतरनाक हो सकते हैं। सो हमें क्या करना चाहिए, एक्सीडेंट्स को अवॉइड करना चाहिए। और एक्सीडेंट्स कब अवॉइड किए जाएंगे, जब हम थोड़ा केयरफुल रहेंगे, अलर्ट रहेंगे। और वो कैसे किया जाएगा, जब हम कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करेंगे, है ना। तो एट डिफरेंट प्लेसेस, आप हर पूरा दिन एक ही जगह पर नहीं होते हो, डिफरेंट प्लेसेस पे जाते हो, तो हर एक जगह पे आपको कुछ बेसिक सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए सो दैट यू वुड बी सेफ, ठीक है। सबसे पहले सेफ्टी एट होम, घर में क्या क्या हमें सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए, जैसे कि डू नॉट प्ले विथ थिंग्स लाइक रेजर, ब्लेड, मैच बॉक्स, सीजर्स एंड अदर शार्प थिंग्स। घर में जितनी भी शार्प चीजें होती है जैसे कि रेजर, ब्लेड, मैच बॉक्स होता है, सीजर्स होती है, नाइफ है, तो इन सब चीजों को आपको अवॉइड करना चाहिए। इनसे कभी खेलना नहीं चाहिए क्योंकि इससे हमें क्या कट आ सकता है। डू नॉट टच एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंस विद वेट हैंड्स और विद बेयर फीट, यू माइट गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। कभी भी कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस को आपको गीले हाथ या पैर हो अगर आपके, उससे आपको नहीं टच करना चाहिए। या फिर आप बेयर फीट यानी कि हमेशा स्लीपर से शूज अगर आपने पैर में पहने हैं तभी आपको कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस को ऐसे टच करना चाहिए, अदरवाइज आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। डू नॉट लीव योर टॉयज एंड बैग्स ऑन द फ्लोर। अपने क्या फ्लोर पे हम लोग ऐसे बैग्स एंड जो टॉयज होते हैं, ऑब्जेक्ट्स, कुछ भी घर की चीजों को ऐसे फेंक देते हैं, तो उससे क्या है, वो चीज आपके कभी बेटा आप ध्यान से अगर नहीं चल रही हो तो आपके हाथ पैरों में वो चीज लग सकती है, आप एक्सीडेंटली इससे क्या हो सकते हो, गिर सकते हो। तो घर में ऐसी चीजें फैलानी नहीं चाहिए। डू नॉट टेक एनी मेडिसिन ऑन योर ओन। मेडिसिन टेकन विदाउट योर पेरेंट्स और डॉक्टर्स एडवाइस कैन बी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ना, आप किसी तरीके से बीमार फील कर रही हो, तो जो मेडिसिन है वो खुद से नहीं लेनी चाहिए। कभी भी कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के एडवाइस के बिना या पेरेंट्स से कंसर्न लिए बिना आप नहीं खाओगे। इससे क्या हो सकता है, आपकी हेल्थ को नुकसान हो सकता है। बी केयरफुल नियर द गैस स्टोव। डू नॉट टच हॉट पैन्स और बॉइलिंग वाटर। गैस स्टोव के पास थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। कभी भी जो गर्म पैन है, बॉइलिंग वाटर है, उन्हें टच नहीं करना चाहिए। डू नॉट टच एनी केमिकल लाइक फिनाइल और मॉस्किटो रेपेलेंट लोशन विदाउट योर पेरेंट्स परमिशन, ठीक है। घर में जो केमिकल्स होते हैं जैसे कि फिनाइल होता है, मॉस्किटो रेपेलेंट लोशन है, इन सबको पेरेंट्स की परमिशन के बिना टच नहीं करना चाहिए। ओके, डू नॉट ओपन द डोर्स टू स्ट्रेंजर्स। अगर कोई स्ट्रेंजर है, अनजान आया है, तो उसके लिए गेट या बोलो डोर जो है, दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, ठीक है। चलो, नाउ नेक्स्ट वी कम टू सेफ्टी एट स्कूल। जब आप स्कूल में होते हो तब क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हैं। सबसे पहले, डू नॉट प्ले इन द क्लास विद पेन, पेंसिल और एनी अदर शार्प ऑब्जेक्ट्स, इट मे कॉज हार्मफुल फॉर अस। अगर इस क्लास में भी कोई शार्प ऑब्जेक्ट्स है, उससे आपको खेलना नहीं है, ठीक है। पेन, पेंसिल या कोई भी ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जो कि शार्प है, उससे खेलना नहीं है क्योंकि वो हार्मफुल हो सकता है। नेवर रन इन स्कूल कॉरिडोर। ऐसे स्कूल कॉरिडोर्स होते हैं, इसमें कभी भी रन नहीं करना चाहिए, भागना नहीं है। डू नॉट पुश ईच अदर व्हाइल यूजिंग स्टेयर्स और व्हाइल प्लेइंग। खेलते वक्त या जब आप स्टेयर्स से चढ़ रहे हो, स्टेयर्स यूज कर रहे हो, तो किसी को भी पुश नहीं करना चाहिए। वेट इन अ क्यू टू गेट इन अ स्कूल बस। जब आप स्कूल बस में ऊपर चढ़ते हो या उतरते हो तो क्या एक प्रॉपर क्यू या लाइन बना के आपको ये करना चाहिए। डू नॉट पास एनी ऑब्जेक्ट्स इन द क्लासरूम बाय थ्रोइंग इट फ्रॉम हियर एंड देयर। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपको क्लासरूम में पास करना है तो उसे ऐसे फेंक के नहीं करना चाहिए।
इन केस ऑफ इंजरी इन्फॉर्म योर टीचर, और अगर कोई इंजरी होती है तो आपको अपने टीचर को इन्फॉर्म करना चाहिए। नेक्स्ट, सेफ्टी ऑन द रोड। रोड पे क्या क्या सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए? डू नॉट रन ऑन द रोड, कभी भी रोड पे रन नहीं करना। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, जब भी आप रोड पे वॉक करते हो तो फुटपाथ पे वॉक करो। ओके, ऑलवेज क्रॉस अ रोड ओनली एट जेब्रा क्रॉसिंग, जब रोड को क्रॉस करते हो तो जो जेब्रा क्रॉसिंग होती है उसके थ्रू आपको रोड को क्रॉस करना चाहिए। ट्रैफिक लाइट्स आर मेड फॉर अ सेफ्टी, ऑलवेज फॉर द सिग्नल गिवन बाय ट्रैफिक लाइट। जो ट्रैफिक लाइट है वो हमारी सेफ्टी के लिए बनाई है, तो जो सेफ्टी रूल्स होते हैं, ट्रैफिक रूल्स होते हैं, वो हमेशा फॉलो करने चाहिए। डू नॉट रेस व्हाइल साइकिलिंग ऑन द रोड, जब आप रोड पे साइकिलिंग करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ तो उसमें आपको क्या कोई भी रेस नहीं करना चाहिए। साइकिलिंग करते हैं तो रेस या कंपटीशन नहीं करना चाहिए कि कौन पहले पहुंचेगा, ठीक है। सो लुक टू योर राइट देन योर लेफ्ट देन राइट अगेन एंड व्हाइल क्रॉसिंग द रोड, जब आप रोड क्रॉस कर रहे होते हो तो पहले आपको अपने राइट हैंड साइड देखना चाहिए, फिर लेफ्ट हैंड साइड देखना चाहिए, फिर एक बार राइट हैंड साइड एंड देन यू शुड क्रॉस द रोड। ठीक, चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड क्या है स्टूडेंट? फर्स्ट एड वो ट्रीटमेंट होता है जो किसी एक इंजर्ड पर्सन को, यानी कि जो इंजर्ड है, जिसको किसी भी तरीके का क्या हार्म हुआ है, ठीक है, या इंजरी आई है, उसको सबसे पहला जो ट्रीटमेंट दिया जाता है बिफोर द अराइवल ऑफ द डॉक्टर, डॉक्टर के आने से पहले उस पेशेंट को या उस इंजर्ड पर्सन को डॉक्टर के पास ले जाने से पहले उस ट्रीटमेंट को, सबसे बड़े ट्रीटमेंट को हम लोग फर्स्ट एड बोलते हैं। ठीक है, देखो, after an accident, the first help that an injured person gets before the doctor arrives is called first aid. Follow some common easy steps given below. ठीक है, सो क्या क्या कुछ स्टेप्स आपको गिवन है जो आप फॉलो कर सकते हो एज अ फर्स्ट एड। ठीक है, डू नॉट पैनिक एंड बी काम। सबसे पहले अगर किसी को कुछ चोट लग जाए, खुद को लग जाए, तो हमें पैनिक घबराना नहीं चाहिए, शांत रहना चाहिए। वॉश योर हैंड्स विद सोप बिफोर अटेंडिंग टू द इंजर्ड पर्सन एज यू माइट पास और जर्म्स टू हिम। अगर आप किसी दूसरे इंजर्ड पर्सन को हेल्प कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने खुद के हैंड्स वॉश करने चाहिए, है ना, सो दैट क्या कोई भी आपके हाथ के जर्म्स उस इंजर्ड पर्सन को ट्रांसफर ना हो। मेक द इंजर्ड पर्सन लाई डाउन और सिट इन अ रिलैक्स पोजीशन। जो इंजर्ड पर्सन है उसको प्रॉपरली क्या बिठाना चाहिए, है ना, उनको काम करना चाहिए, रिलैक्स पोजीशन में बिठाओ। रिमूव द डर्ट फ्रॉम होल, फिर उसके बाद जो वो चोट लगे, जो घाव है, उसमें से डर्ट हमें रिमूव करनी है। डू नॉट लेट द वुंड ब्लीड, लॉस ऑफ ब्लड इज हार्मफुल। अगर उस घाव में से, चोट में से क्या ब्लीडिंग हो रही है तो वो हमें रोकना है, क्योंकि क्या ब्लीडिंग होना गलत है। ठीक है, टाई अ क्लीन हैंकी और अ बैंडेज ओवर द वुंड। तो ब्लड को आप रोकने के लिए क्या कर सकते हो, अगर आपके पास एक क्लीन हैंकी है, साफ हैंकी है, तो उसको उसके ओवर टाई कर दो, ठीक है, या बैंडेज उसके अराउंड हम लगा सकते हैं। ठीक है, चलो, तो ये कुछ बेसिक क्या फर्स्ट एड रूल्स है जो आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक, चलो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर इज कंप्लीटेड ओवर हियर। होप यू आर लाइक एंड अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल। थैंक यू एवरीवन।